हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा कि कैसे हम एक किसी भी जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने फील्ड के अंदर देखा है फ्रेंड, जब भी मेरे पास भी जॉब अप्लीकेशन आता है तो जनरली लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि रिज्यूम अटैच करते हैं ईमेल के अंदर और वैसे ही भेज देते हैं। उसमें कभी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे मुझे सेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे लोग को सीसी करके सेंड कर देते हैं। एज वेल एज बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कहीं मतलब पहले भेज चुके होते हैं उस रिज्यूम को, उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्डेड मैसेज आता है। कभी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कोई ईमेल है उसी में रिप्लाई कर देते हैं। मतलब इस टाइप की बहुत सारी हम मिस्टेक्स अपने लाइफ के अंदर करते हैं जब हम किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए जाते हैं। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, इवन नॉट इन कि जॉब अप्लाई करना है, तभी जब आप कंपनी छोड़ते हैं तब भी उसका एक सिस्टम है अप्लीकेशन लिखने का, ईमेल लिखने का, जो कि आपका जो इंप्रेशन है रिक्रूटर के ऊपर, या फिर जॉब एप्लीकेशन जब आपने जॉब से रिजाइन दे रहे होते तो एम्प्लॉयर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन आप छोड़ के जाते हैं। चलिए, जॉब छोड़ने वाला जो एप्लीकेशन होता है उसके लिए किसी और वीडियो में मैं बात करूंगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जब भी जॉब में जाते हैं, जब भी हमें जॉब की सर्च होती है तो हम कैसे जॉब को अप्लाई करें, कैसे एक फॉर्मल मेल हम लिखें जिससे जो हमारा इंप्रेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से एम्प्लॉयर के ऊपर, रिक्रूटर के ऊपर या एचआर के ऊपर पड़े। क्योंकि हम उससे मिले नहीं हुए हैं, हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारे मेल के थ्रू होता है। ठीक है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे ईमेल में, वही सारे तरीके आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, जब भी हम जॉब अप्लाई करते हैं उसमें 4 पॉइंट का हम ध्यान रखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि पर्पस क्या है आपके जॉब एप्लीकेशन लिखने का। ठीक है, क्यों आप लिख रहे हैं जॉब एप्लीकेशन, तो आप पर्पस उसमें क्लियर होना चाहिए। जो भी आप ईमेल लिख रहे हैं उसके अंदर पर्पस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट भी क्लियर होना चाहिए। थर्ड, क्या आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, मींस इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें या फिर स्किल सेट की बात करें या फिर जो भी इसेंशियल अदर रिक्वायरमेंट्स जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां भी वैकेंसी आपने देखा हुआ है, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि जब आपने अप्लाई कर दिया तो जो रिक्रूटर है वो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करे। तो जनरली हम फॉर्मल जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं 3-4 पॉइंट का ध्यान रखते हैं और अपनी ईमेल के अंदर इसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, ईमेल जब भी फॉर्मल ईमेल के साथ हम रिज्यूम अटैच करके भेजते हैं, उसमें अगर आप चाहो और अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके साथ में एक कवरिंग लेटर भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, कवरिंग लेटर में ब्रीफ में जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, अपने बारे में ब्रीफ में देना होता है। तो यहाँ पर मैं कवरिंग लेटर की खैर बात नहीं करूँगा, यहाँ मैं बात करूँगा कि कैसे हम फॉर्मल ईमेल लिखते हैं, क्या लिखते हैं ईमेल के अंदर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप कैसे लिखेंगे इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले दे रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे, इसमें से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल लेंस डाउनलोड करिए। गूगल लेंस डाउनलोड करने के बाद इसी पिक्चर को मतलब जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसको आप वहाँ पे क्या बोलते हैं उसमें स्क्रीन करेंगे आप, मीन्स उसमें रीड करेंगे। तो जो भी मैंने यह टेक्स्ट दिया हुआ आप इसको कॉपी करके अपने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स वर्ड में कन्वर्ट करके इजिली एडिट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को। इसलिए मैं सैंपल यहाँ पे दे दूंगा, जिससे क्या होगा आपके लिए इजी होगा, पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा हाथ से, काफी इजी हो जाएगा। गूगल लेंस आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप स्टोर में इजिली अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं यहाँ बात करता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक आपको 2-3 जो है फॉर्मल एजुकेशन का मैं एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर, जो पहला एग्जाम्पल ये मैंने, जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है लिखने का। देखिए, जैसा कि पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट में जब भी हम ईमेल लिखते हैं पहला एड्रेस का कॉलम होता है, जहां आप एड्रेस लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप कोई भी मेल फॉरवर्ड नहीं करेंगे, मींस हमेशा एक फ्रेश न्यू मेल ओपन करेंगे, न्यू मेल कंपोज करेंगे जब भी कभी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। हो सकता है आप बहुत सारे कंपनी में एक साथ अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सभी को अलग अलग मेल लिखा जाए। ऐसा नहीं कि एक ही मेल लिखा और सबका एड्रेस उसके अंदर डाल दिया या शीशे में डाल दिया, ये बहुत ही गलत तरीका है। ठीक है, ये बहुत ही बैड इंप्रेशन डालता है जो भी रिक्रूटर होता है। तो पहला स्टेप, जैसा कि आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो भी रिक्रूटर है उसका ईमेल एड्रेस, देन जो नेक्स्ट कॉलम आता है सीसी का आता है, बीसीसी का आता है, उसको छोड़ देना है, ब्लैंक कर छोड़ देना है। तीसरे नंबर पे फिर आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नेम मेंशन करना है। नेम मेंशन करने के बाद आपको जॉब टाइटल मेंशन करना है। जॉब टाइटल के बाद अगर आपके पास
पास उसके रिगार्डिंग कोई रेफरेंस नंबर, अगर आपने ये ऑनलाइन कहीं जॉब देखा होगा या गवर्नमेंट जॉब देखा होगा या किसी प्राइवेट बड़ी कंपनी का जॉब देखा, तो वहाँ पे जॉब रेफरेंस नंबर रहता है। अगर आपको मालूम पता है उसके बारे में तो उसको मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बॉडी पे आ जाते हैं, कैसे हम ईमेल की बॉडी कंपोज करेंगे। तो जनरली जैसे हम लोग लिखते हैं डियर सर मैडम, ठीक है, उसके आगे हम जैसे हिंदी भाषा में श्रीमान लिखते हैं, वैसे इंग्लिश में मिस्टर एंड मिसेस आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप उनका नाम पता है आपको तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको नाम पता नहीं है उनका तो वहाँ पे डियर सर या ऑब्लिक मैडम करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो उसमें कंटेंट लिखेंगे, जो मैटर लिखेंगे वो है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आई रिसेंटली केम अक्रॉस ए जॉब ऑन योर पोर्टल। अब ये पोर्टल जहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह जहाँ से आपको जॉब पता चला है, अगर आपको मार्केट से जॉब पता चला है तो आप लिख दीजिएंगे ए जॉब ऑन इन मार्केट, ठीक है। तो इसकी जगह आप योर पोर्टल हटा के लिख दीजिए मार्केट। या व्हाट्सएप से अगर पता चला है तो फ्रॉम आ व्हाट्सएप ग्रुप आप ऐसा करके मेंशन कर सकते हैं, मीन्स जहाँ से भी आपको पता चला है वैकेंसी उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके आगे देखिए लिखा हुआ विच आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एट ABC कंपनी। कंपनी जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे इसका नाम मेंशन कर देंगे विथ रेफरेंस नंबर, अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो ओनली कंपनी का नाम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली मैचेज विथ माई स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन बैचलर इन फार्मेसी फ्रॉम XYZ कॉलेज। जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, मैं यहाँ पे फार्मेसी मैंने मेंशन किया हुआ है। अब आप जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास हो, बैचलर इन साइंस हो सकता है, बैचलर इन आर्ट्स हो सकता है, बैचलर इन कॉमर्स हो सकता है, या BBA MBA, जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो हायर क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे मेंशन करिए। साथ ही साथ जिस कॉलेज से आपने किया हुआ है उस कॉलेज का नाम मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंड आई एम करेंटली लुकिंग टू अप्लाई माई नॉलेज एंड स्किल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूटेड लाइक कंपनी। अब यहाँ कंपनी में, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी का नेम मेंशन कर देंगे फ्रेंड। इसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आ जाते हैं, ठीक है। एज ए क्वालिफाइड फार्मास्यूटिकल पर्सन आई एम एडेप्ट इन फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग एंड बिलीव दैट विल प्रूव to be an asset for the company. Please take a minute to go through the attached cover letter and CV for your consideration. तो फ्रेंड अगर आपने कवर लेटर इसमें लगाया हुआ है, कवरिंग लेटर अटैच किया है तो कवर लेटर मेंशन करेंगे, अदरवाइज कवरिंग लेटर यहाँ से हटा देंगे, तो ओनली लिखेंगे अटैच्ड CV और रिज्यूमे फॉर योर कंसिडरेशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इट वुड बी प्लेजर इफ आई कैन हियर बैक फ्रॉम यू रिगार्डिंग माई जॉब एप्लीकेशन फॉर कंपनी का नेम। मीन्स एक बहुत ही स्वीट लाइन आप लिख रहे हैं, एक बहुत अच्छा अप्रोच दे रहे हैं लास्ट में कि अगर आप मुझे कॉल बैक करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे मीन्स प्लेजर होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके नीचे अब ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद जनरली आप थैंक यू, जैसे हम लिखते हैं हम लोग थैंक यू लिखेंगे। उसके बाद सिंसियरली मीन्स आप रिक्वेस्ट करना है तो उसमें अपना नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अटैचमेंट, जो भी चीज़ अटैचमेंट कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मेंशन कर दीजिए अटैचमेंट। उसके आगे रिज्यूम, अगर आप कवरिंग लेटर एंड रिज्यूम दोनों लगा रहे हैं तो कवरिंग लेटर एंड रिज्यूमे लिख दीजिए या CV लिख दीजिए, ठीक है। अगर ओनली रिज्यूम आपने अटैच किया है तो अटैचमेंट लिख के उसके आगे रिज्यूम आप लिख दीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड जैसा कि देखा आपने, मैंने पूरा चीज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कैसे आप एप्लीकेशन लिखेंगे एक बहुत ही अच्छे वे में, ठीक है। एक फॉर्मल तरीका जो है उसका मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिया है। ऐसे मैं आपको साथ दो और शेयर करता हूं, ठीक है। दो एप्लीकेशन और एग्जांपल सेट करता हूं। जो लोग फ्रेशर हैं, ये दूसरा वाला भी फ्रेशर है, जो लोग जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। मैं आपको मॉडल पैटर्न सेट दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। फर्स्ट वाला तो मैंने चेंज किया था, एक फार्मेसी के हिसाब से मैंने चेंज कर दिया था। अभी जो दो एग्जाम्पल सेट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ उसके अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, मतलब जहां से लिया है उसको एज इट इज मैंने यहां पे डाल दिया है। आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल सेट देखते हैं कि वो कैसा है। ये है फॉर यंग एंड फ्रेशर जो कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। सेम पैटर्न है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंज क्या करना है मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूं।
पहले जैसा कि हमने कंपोज करेंगे, कंपोज करने के बाद वहाँ पे पहले ईमेल आईडी डालेंगे जिसको भी हमें भेजना है। सेकंड नंबर पे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में पहले होगा नेम ऑफ अप्लीकेंट, मींस आपका नाम, आप अप्लाई कर रहे हैं जिस पोजीशन के लिए, और जॉब रेफरेंस नंबर, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम बॉडी में, बॉडी कैसे कंपोज करेंगे मेल का, डियर सर ऑब्लिक मैडम, मतलब जो भी लास्ट नेम, जहाँ देखिए लास्ट नेम लिखने के लिए बताया गया है, ठीक है। ये अलग एक एग्जाम्पल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वो वाला आप चूज कर लीजिएगा। आपको अगर नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो डियर सर ऑब्लिक मैडम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तब मिस्टर एंड मिसेज लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको नाम पता नहीं है तो। नाम अगर पता है तभी आप ये मिस्टर एंड मिसेज लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, आई केम अक्रॉस ए वेरी एक्साइटिंग पोजीशन ऑन योर जॉब पोर्टल दैट आई बिलीव फिट्स me perfectly. I am interested in applying for the position of development engineer at Sony Electronics. After reading the job description and requirements and matching it would be my own experience, I know that I would be a valuable asset to your organization. I recently graduated with a Bachelor of Science degree in Electrical Engineering from the University of Allahabad. I now want to apply my skills in a multinational company like Sony as a development engineer. I can implement engineering concepts to design innovative and ingenious products for consumers. I have attached a cover letter, resume and certificates for your consideration. Please take a moment to go through them to get a better picture who I am. I would love to talk you in more detail regarding this amazing opportunity at your company. It give me great pleasure to hear back from you regarding my application. तो यहाँ लास्ट में भी आपने देखे बहुत ही स्वीट लाइन आपने ऐड कर दिया कि आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद जैसे लास्ट मैंने एग्जांपल में बताया, यहाँ भी नेम, एड्रेस, अटैचमेंट वगैरह सब कुछ आप देख ही रहे होंगे अटैच करना। सेम पैटर्न वाली लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज हुआ है बस फ्रेंड। तो आपके साथ ये तीसरा एप्लीकेशन जो एग्जाम्पल सेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सपीरियंस पर्सन है जो उनके लिए है, आप देख ही रहे हैं। तो जो लोग एक्सपीरियंस है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा बॉडी में बाकी चीज़ें सेम रहेगी, जो कंपोजिशन है मैटर का, जो बॉडी कंपोज हम कर रहे हैं ईमेल का, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज होगा बस। इसके अलावा सब कुछ सेम रहेगा। आपको क्या करना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। देखिए पहले आप कंपोज करेंगे, कंपोज करने के बाद सेम आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है जिसको आप सेंड करना चाह रहे हैं। देन सब्जेक्ट लिखना है वही तरीका जैसा आपने मेंशन किया था पहले, जैसे मैंने बताया। उसके बाद डियर सर मैडम, लास्ट नेम जो भी है उसको मेंशन कर सकते हैं, डियर सर मेंशन कर सकते हैं। आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एट माय प्रीवियस कंपनी। आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग पोजीशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर ऑन योर वेबसाइट. Company XYZ is renowned for testing all kinds of software and applications before they are released. As I know how they are programmed, I would be able to quickly detect all bugs and error that need to be rectified. My skill set and expertise make me a valuable asset to your organization. After graduating with a degree in computer science, I worked at company ABC as a software developer for a year. देखिए फ्रेंड, जहाँ जहाँ इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन मैंने बताया हुआ एग्जांपल के साथ, कंपनी के साथ XYZ जैसे लिखा था, कंपनी का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। आपने को जहाँ पे एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, जितने टाइम का एक्सपीरियंस है वो मेंशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चेंजेस करना आप इसको देख के चेंज कर सकते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आए तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। आई डिजाइंड एंड प्रोग्राम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर दैट स्टूडेंट्स यूज इन एकेडमिया. आई नाउ वांट टू चैलेंज माई सेल्फ इन ए न्यू एनवायरमेंट एंड योर कंपनी ऑफर जस्ट दैट. I have attached a cover letter, resume and certificate for your consideration. Please take a moment to go through them to get a better idea of who I am. I would love to talk to you in more detail regarding this amazing opportunity at your company. I look forward to hearing back from you regarding my application. वैसे जैसे बॉडी उसमें दिया हुआ सेम बॉडी, ईमेल अपना नेम, थैंक यू लिखना है, फिर सिंसियरली योर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, अटैचमेंट, रिज्यूम, ये सब बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगे। तो फ्रेंड देखा मैंने आपको 3 एग्जाम्पल सेट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप तरीका मैंने बता दिया, इसको स्कैन करके मीन स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस के थ्रू इसका आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करके इजिली अपने जो भी एप्लीकेशन
मोटिवेशन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छे फॉर्मल ईमेल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ईमेल ये जो सिस्टम मैंने बताया आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। और जॉब के रिगार्डिंग जॉब की कोई प्रॉब्लम होती है मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, और जॉब इंटरव्यूज़ के रिलेटेड में बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा इसी चैनल पर। और मुझसे आज बहुत सारे लोग मुझसे बात भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो बात करने का फ्रेंड बहुत ही सिंपल वे है। कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का ID दिया हुआ है, ठीक है। मैंने अपना ईमेल ID दिया हुआ है। आप चाहे तो मुझे एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरी के रिगार्डिंग। 1-to-1 मतलब टॉक करना चाहते हैं मुझसे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझे DMs कर सकते हैं, ठीक है। 1-to-1 वहाँ इजीली हम लोग बात कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट्स हैं उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए। और उसके बाद कमेंट बॉक्स का वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैं सारे कमेंट को लेता हूँ जो भी मुझे लगता है कि हाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स का वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ से इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपके जो भी आपके डाउट्स है उसका क्या आंसर है या क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्रेंड ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा जो आपके लाइफ में बहुत सारे वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक